हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका राजेश सर, प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 7 में। आज हम सीखेंगे चैप्टर 5 अल्म, सारक और लवण। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्म किसे कहते हैं। अल्म होता है एक तरह का एसिड जिससे हम किसी भी पदार्थ के रिएक्शन में लेटिन के जो उत्पादन होता है, जैसे खट्टापन आता है और खट्टेपन से पदार्थों में जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को जानने समझने में अल्म का उपयोग होता है। अब अल्म बेसिकली अल्म किस किस पदार्थ में पाया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। स्वाद में खट्टापन, कड़वापन या अन्य कोई स्वाद नहीं होता, पर अल्म के अलग अलग स्वाद में जो मुख्य स्वाद होता है वो खट्टा होता है। कुछ अल्म कड़वे स्वाद के होते हैं, कुछ अल्म खट्टे अन्य स्वाद के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अल्म जो होते हैं वो खट्टे प्रकार के होते हैं, जैसे नींबू का रस, सिरका, संतरे का रस, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा आम। ये सारे जो अल्म होते हैं ये खट्टे होते हैं और ये अन्य पदार्थों में पाए जाते हैं। किसी भी वस्तु को बिना जो प्राकृतिक अल्म में जो पाए जाते हैं वो प्राकृतिक अल्म ज़्यादा अल्म रूप से स्वाभाविक रूप से उपयोग में लाया जाता है, वो हमारे भोजन का हिस्सा होता है। इनके भोजन के रूप में लिया जा सकता है। हमारे शरीर को अल्म की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए हम उसको भोजन के रूप में लेते हैं। प्रत्येक अल्म में अलग अलग प्रकार के गुणवत्ता होने के कारण इनका भोजन में उपयोग किया जाता है। हमारे आसपास की प्रकृति में अल्मों की अनुपस्थिति में लिपस्टिक का एक प्राकृतिक रंजन होता है। अब इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको समझते हैं। लाल या नीले रंग की लिपस्टिक के पत्र पर उपलब्ध किया जाता है। जहाँ आप चित्र देख रहे हैं वो है लिटमस का। लिटमस एक प्रकार का एक प्राकृतिक पौधा होता है जो कि एक शैल होता है। इसमें से हम दो पट्टियाँ देख रहे हैं, एक नीले रंग की, एक लाल रंग की। ये परखने के लिए होता है कि सारक और लवण में और अम्ल में जो फ़र्क निकलता है और इसमें से जो डिज़ाइन बनता है और उसमें जो रंगों का परिवर्तन होता है उसे देखने के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें प्राकृतिक रूप में मिलने वाले अल्मों में अलग अलग तरह के अल्म होते हैं। इसमें अल्मों के नाम है एटोस्ट्री अल्मो जो सिरका में पाया जाता है, फार्मिक अल्म जो चींटी का डंक में पाया जाता है, और सोमेटिक अल्म जो नींबू में पाया जाता है, लैक्टमस्ट अल्म जो दही में पाया जाता है, और एक्सट्री अल्म जो पालक में पाया जाता है। लिटमस में जो पदार्थ में होते हैं जो नीले और लाल रंग के होते हैं, इनमें रंगों का परिवर्तन भी होता है। अब उदाहरण के लिए समझे तो लाल रंग का जो लिटमस होता है वो लवण के साथ प्रतिक्रिया करके उसका रंग बदलता है, और नीले रंग का लिपस्टिक जो होता है वो भी क्षारक के साथ परिवर्तन करके अपना रंग बदलता है। अब हम क्षारक को थोड़ा समझ लेते हैं। क्षारक यानी क्या? क्षारक यानी एक सोडियम तरह का पदार्थ होता है जो साबुन की तरह होता है तथा ये लिचलिचाहट और चिपचिपाहट से भरा होता है। जैसे चूने का पानी हो गया, खिड़की में साफ़ करने वाले पदार्थ हो गया, साबुन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब के अंदर क्षारक भारी मात्रा में पाया जाता है। इसका हमारे भौतिक जीवन में काफ़ी उपयोग भी देखने को मिलता है। जैसे साबुन के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में क्षारक होता है। यहाँ हम क्रियाकलाप 5.2 पर ध्यान देते हैं, जिसमें हल्दी का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। हल्दी में खास तरह का अल्म होता है जो कि जिससे हम समझ सकते हैं कि वो अल्म और क्षारक के बीच का उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को हम क्रियाकलाप में 5.2 में देखेंगे। किसी भी कपड़े में हल्दी का थोड़ा दाग लगा लीजिए और दाग लगाने के बाद उससे साबुन के साथ धोइए या फिर चूने के पानी के साथ धोइए तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। अब उदाहरण के लिए समझे कि एक कपड़ा लिया है और कपड़े में हल्दी का पानी का पेस्ट लगाया हुआ है और उसको हम साबुन से धोएंगे तो उसका रंग या तो लाल हो जाएगा या तो नीला हो जाएगा। और दूसरा, अगर चूने के पानी के साथ धोएंगे तो उसका रंग डेफिनेटली लाल ही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अल्म और क्षारक आपस में प्रतिक्रिया करके उसका रंग बदल लेते हैं। अब अल्म के साथ साथ और क्षारक में जो परिवर्तन आता है उसका बेसिक पॉइंट में उसमें अलग अलग हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए समझे नींबू का रस हो गया, सोडे का जल हो गया, शैम्पू हो गया, सिरका हो गया, फिर नहाने वाला साबुन हो गया और कपड़ा धोने वाले साबुन हो गया,
कपड़े धोने वाले सोडा हो गया, इस सब में क्षारण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हम उसको देख सकते हैं और उसके दैनिक जीवन में होने वाले प्रभावों को भी समझ सकते हैं। अम्लों में बहुत से अम्लों में जो हाइड्रिक क्लोरीन अम्ल होता है, जिसको HCl कहते हैं, वो काफ़ी डिफिनेट मात्रा में समझा जा सकता है उसे, जो काफ़ी मात्रा में फूलों में पाया जाता है। ये अम्ल की खुशबू अलग होती है और इसका रासायनिक ढंग से उपयोग भी किया जाता है। उदाहरण के लिए समझे, गेंदे का फूल या फिर गुड़हल का फूल में बीच में जो पराग नलिका होती है, उसमें जो खुशबू आती है, उस खुशबू का कारण भी यही अम्ल होता है। और इनको जो सड़ा के जो सेंट या फिर परफ्यूम बनाया जाता है, उसके अंदर भी यही अम्ल का इस्तेमाल होता है। अब हम थोड़ा उदासीकरण के प्रभाव को थोड़ा समझते हैं। यहाँ एक परख नली है। परख नली में हम देख रहे हैं कि एक नीचे अम्ल के सूचक बनी है और दूसरा एक क्षारण है। जो परख नली में अम्ल के ऊपर क्षारक का मिला रहे हैं, जिसके कारण इसका रंग बदल रहा है और उसका विलयन बना रहे हैं। जो अम्ल और क्षारण के बीच में जो अभिक्रिया चलती है, उसके कारण इसका रंग परिवर्तन हो जाता है और उसके एक नए तरह का पदार्थ बनता है, जिसको हम लवण कहते हैं। इसमें लवण के में क्षारण के गुण और लवण अम्ल के गुण दोनों होते हैं, जिसमें इसका पदार्थ और इसका डिजाइनिंग सूत्र अलग होता है। दैनिक जीवन के उदासीकरण में हम अम्ल और क्षारण के साथ साथ जो लवण की जो अभिक्रिया चलती है, उसे हम लवण कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारण का स्वाद कड़वा होता है, उसी तरह ये अलग अलग चीज़ों में जो पाया जाता है, उनमें इनके स्वाद में थोड़ा परिवर्तन भी आता रहता है। उदाहरण के लिए, नींबू के रस में अगर नमक डाल दिया जाए तो उसका स्वाद बदल जाता है। तो नींबू के रस में होता है अम्ल और नमक में होता है क्षारण। तो इन दोनों के स्वाद में जो क्रिया चलती है, उससे कई तरह की चीज़ों को और समझ सकते हैं। अब उदाहरण के लिए समझे, किसी चींटी में का डंक में या फिर किसी जंतु के डंक में किसी खास तरह का अम्ल होता है। ये अम्ल हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक होता है, लेकिन जो हम भोजन में जो अम्ल का इस्तेमाल लेते हैं, उनमें कई तरह के विटामिन्स होते हैं। तो यही समझे कि कोशिश करें कि जो स्वाद के हिसाब से अम्लों के जो परिवर्तन आता है, वो काफ़ी मात्रा में अलग होता है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए घर का एक होमवर्क है कि जो अम्ल और क्षारक और लवण की जो सूची बनी है, उन सूचियों को घर के अंदर नोटबुक पे आप लोग लिखें और प्रश्न उत्तर के थोड़ा जवाब लिखें और लिख करके अपना उनकी सूची बना कर अपने पास रखें। थैंक यू।